हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए। हिन और एचपा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरिया के दो अलग अलग वंशों से प्राप्त किया जाता है। कारण आर। हिन को हीमोफिलस से और एचपा को हेमेटोकोकस से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे इन दोनों प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछ रहा है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। यहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताना है कि यह क्या होते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है यह हमें जीवाणु से प्राप्त होते हैं। यह जीवाणु में सुरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं। तो जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये जीवाणु से प्राप्त होते हैं तथा जीवाणु में एक प्रकार के सुरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहला हिन और दूसरा एचपा। तो जो हिन होता है, यह जो हिन है यह हमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त होता है तथा इसका जो नामकरण है, यह जो एच शब्द है यह हीमोफिलस से लिया गया है तथा जो IN है यह इन्फ्लुएंजी से लिया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पास दूसरा है एचपा। तो जो यह एचपा है यह भी हमें हीमोफिलस पेरा इन्फ्लुएंजी के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो यह एच शब्द है यह जो हीमोफिलस से लिया गया है यह एच शब्द, और जो ये पा शब्द है यह पेरा से लिया गया है तथा यहाँ पर जो ये हिन तथा एच पा यह दोनों एक ही जो वंश है उसी के द्वारा हमें प्राप्त होते। तो जो हमारा अभिकथन ए था कि हिन और एचपा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दो अलग अलग वंशों से प्राप्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि यह दोनों एक ही वंश से प्राप्त होते हैं। हमारा कारण आर था कि हिन को हीमोफिलस और एचपा को हेमेटोकोकस से प्राप्त किया जाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एचपा होता है इसे भी हीमोफिलस पेरा इन्फ्लुएंजी के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रमुख सिद्धांत है वह होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि हिन व एचपा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही वंश के जीवाणु से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर ई कि ए और आर दोनों असत्य है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।